भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धर्मं बुधाश्चिन्योते धर्मे नैव समाप्यते शिविसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देव 1000 मूल्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर जी सागर जी महाराज जी की जय। डोईदीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धनुष्णी बंधो भैया जी को दे दो भैया। पुण्यर्विना न समहितार्थः, पुण्य के बगैर कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। जब हमारा पुण्य का उदय होता है और हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने अपनी कृति में बहुत अच्छी पंक्ति दी है। खोजो मिलेगा, खटखटाओ दरवाजा अवश्य खुलेगा। जब हम खोजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या मिल जाती है, स्थान मिल ही जाता है। और फिर जब हमारी पवित्र भावना होती है कि स्थान हम अपने निवास के साथ साथ में सर्वप्रथम प्रभु के लिए स्थान देते हैं, और जब भगवान के लिए प्रथम स्थान मिल जाता है तो फिर वह भूमि का इतना पुण्य हो जाता है कि सभी का मन उस ओर आने के लिए क्या होता है, आकर्षित होने लगता है। क्योंकि मनुष्य के पास तो कई भवों से रहते आए हैं, भगवान के पास रहने का अवसर बिरली लोगों को क्या है, मिला करता है। इसलिए यहाँ पर अपन लोगों ने अपने आवास नहीं बनाए, सबसे पहले भगवान के आवास को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भगवान आ जाएंगे तो हम सब उनके निकट क्या है, रह लेंगे। ऐसे रहने के लिए अपने पुण्य के लिए 4 विकल्प अपने सामने में रहते हैं। 4 शब्द एक ऐसे शब्द हैं, करण यानी इंद्रिय विषय। करण के बाद में आता है अधिकरण, 108 प्रकार का होता है, जिससे इंद्रिय के विषयों की सामग्री तैयार होती है। फिर आता है उपकरण, जिससे आत्मा का उपकार होता है, वो कौन है, उपकरण है। अंतःकरण, जिससे आत्मा निर्मल होती है, उसका नाम क्या कहलाता है, अंतःकरण कहलाता है। अब हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा देखना है, अभी तक हम किसके लिए जी रहे हैं। करण यानी इंद्रिय विषय जो होते हैं, उनकी पूर्ति जो होती है वह पूर्ति होती है किससे, अधिकरण से। यानी आपका मकान, आपका जो प्लॉट है, या आपकी जो जॉब है, सर्विस है, गाड़ी आती है, ये सब अधिकरण में आते हैं कि इनसे अशुभ कर्म का ही क्या है, आश्रय होता है। लेकिन आत्मा का उपकार जिनसे होता है उसे क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। और वह उपकरण है बीतरागी देव शास्त्र गुरु, ये क्या है, उपकरण है। नवदेवता में जिनालय भी क्या है, एक उपकरण है, और जिन बिंब भी क्या है, उपकरण है। इनसे हमारी आत्मा में क्या है, विशुद्धि और निर्मलता आती है। अब इसके बाद में जब हमारे उपकरण से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा अंतःकरण क्या होता है, निर्मल हो जाता है। आज सभी के लिए अवसर है कि आपने अभी तक करण और अधिकरण के लिए बहुत सारा जीवन संजोया है, और बहुत सारा अपन द्रव्य संचय आदि करते हैं। आज संचित द्रव्य से अपन को क्या करना है, उपकरण से जुड़ना। किससे जुड़ना है, उपकरण से जुड़ना है। आज आपका द्रव्य जो है उपकरण में लग जाए। हम वेद के
और मूर्ति के लिए और नींव के पत्थर यानी शिलान्यास करना ये बहुत बड़ा होता है। इतिहास इसी से सुरक्षित होता है कि जब भी कोई संकट आएगा 1500 वर्ष बाद जब कोई नया जीर्णोद्धार होगा तब निकालेगा तो आपका इतिहास रहेगा। इन लोगों ने शिलान्यास करके जिनालय की क्या थी भूमिका रखी हुई थी, तो उनको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के साथ साथ में वो जुड़ते जाते। हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया है तो हमारा दायित्व होता है कि इसको हमें भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए आप सभी लोग अपना द्रव्य का सदुपयोग करें और सदुपयोग करके आज अपन उपकरण से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि ये अवसर बहुत बिरले लोगों को मिल पाता है। युग की आदि में बहुत सारे महापुरुष थे, लेकिन जिनालय बनाने का सौभाग्य किसे मिला था? भरत जी को मिला था, बाहुबली को भी नहीं मिला। किन को मिला? आदिनाथ जी भी बना पाए, बाहुबली भी नहीं बना पाए। उनके ये 100 पुत्र थे, उनमें किसी को नहीं, सिर्फ एक को ही क्या मिला अवसर? मात भारत जी को ये सौभाग्य मिला है। ऐसे अपन आज भी इस पारस धाम के भरत बन करके जिनालय निर्माण का क्या कर सकते हैं, अपन सौभाग्य ले सकते हैं। और सभी के से सहभागिता हो, छोटी शिला से लेकर बड़ी शिलाएं सभी बहुमूल्य हुआ करते हैं, अर्थात कोई कैसी है मूल्यहीन कुछ भी नहीं होता है। ऐसे उपकरण से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छा मंगलमय बनाएं। और आप सभी के लिए आपके जो बिल्डर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी भावना रखी, सबने अच्छी संयोजना बनाई और उन्होंने कहा कि ये तो भगवान के लिए समर्पित हुआ है, तो सब लोग यहाँ रहेंगे तो धर्म की प्रभाव न होगी, और जैसे जैसे धर्म की प्रभाव न होगी तो सभी का क्या होता है, विकास होता है। गांव का भी विकास होगा। अभी जो सरपंच जी आए थे, अभी जैसे जिनालय तो निर्माण होने दो, और जैसे जिनालय का निर्माण होगा वो गांव जो है शहर में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात वो सरपंच नहीं रहेंगे, फिर उनको महापौर बनने की क्या करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी। कि जो शहर बन जाता है, पंचायत से नगर निगम नगर पालिका का निर्माण होता है, तो ये देव शास्त्र गुरु की प्रभु गुरु की कृपा से ये सब कार्य क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। सभी लोग सहभागी बन करके और शहरों के कोलाहल से दूर रह करके, क्योंकि अभी आप फ्लैट लेते हैं और फ्लैट सब हवा में होते हैं। कहाँ होते हैं? घर में हवा में रहते हैं, लेकिन आपको जमीन मिल रही है, अर्थात बंगला आपके लिए मिल रहा है। कभी भी रहेगा तो जमीन तो आपकी रहेगी। इन्हें जमीन में जमींदार बनो तो आपके लिए क्या है, फायदा रहेगा। इसलिए आप तो कहते फ्लैट आप अपना बेच देना और क्या ले लो, यहाँ बंगला ले लो, और बंगला लेकर के आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब मंदिर बनेगा, संत बनेगा, जब समाज के 100-125 लोग रहेंगे यहाँ पर, एक 6 जैसे हर साधु आएगा और यही चतुर्मास ग्रीष्म शीतकाल करने का मन बनाएगा। उनकी चर्या के लिए संपूर्ण अनुकूल रहे, साधना के लिए बहुत अच्छा स्थान रहेगा। सभी अपना मन बना करके उस तरह से कार्य को संपन्न करेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज की जय। श्रद्धेय श्री विवेकानंद